जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं प्रदीप। जम्मू कश्मीर के वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो इस समय जनता जो है काफी ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, कांग्रेस हो या फिर पीडीपी हो, सब जो है स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जम्मू संभाग से भाजपा के जो 29 विधायक हैं उन पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, इसी विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सर शर्मा जी है। सर जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई टीम बनी है भारतीय जनता पार्टी की। प्रदीप जी, आपने ठीक कहा कि टीम नई बनी है अध्यक्ष होने के नाते, लेकिन इससे पहले की जो टीम थी वही भी काम कर रहे थे और पूरी टीम मिलकर जो थी वो काम कर रही है। नई टीम क्योंकि पिछली टीम में मेजॉरिटी लोग जो है हमारे विधायक बन चुके हैं। इस बार यही केंद्र के साथ तय हुआ था कि हम लोगों को कोई विधायक नहीं रखना है, तो नई टीम के साथ, ऊर्जावान टीम के साथ देखा जा रहा था काफी अनुभवी कार्यकर्ता और युवा चेहरा जो है सामने दिख रहे हैं। पूरा देश नौजवान है। आज हम लोगों ने कोशिश की है, कुछ सीनियर्स कार्यकर्ता भी इसमें रखे गए हैं और कुछ नए कार्यकर्ता भी जो है इसके साथ जोड़े गए हैं। आप मानकर चलिए कि हम लोग 5 वर्ष के बाद का अंतराल का समय जो है हम लोग देख रहे हैं। चुनावों का समय, एमएलए के चुनाव, मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव, बीच में लोकल बॉडीज के चुनाव भी होंगे, बीडीसीज डीडीसीज के चुनाव भी होंगे। सबको मद्देनजर रखते हुए जो लोग प्रवास कर सकते हैं, लोगों के बीच में जा सकते हैं, लोगों की समस्याओं को सुन सकते हैं, ऐसे लोगों को जो है वो हम लोगों ने रखा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस समय जो है दिल्ली पहुंच चुकी है। स्टेटहुड का मुद्दा पिछले जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आई उसके बाद से स्टेटहुड की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता कि अब समय आ गया है, देना चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है इस तरह से। आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस ने कभी देश के हित के बारे में नहीं सोचा। मुझे ध्यान है कि जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी गठबंधन सरकार थी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ना कांग्रेस, इन्होंने यहां पर एक शांति का माहौल बने, अच्छी सरकार बनी थी। 28 और 25 सीटें जीतकर 53 से ज्यादा का गठबंधन सरकार थी। ऐसी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनके लिए देश मायने नहीं रखता, इनके लिए अपना आप जो है वो मायने रखता है। परिवारवाद को साथ लेकर चलने वाली पार्टी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी, इनके लिए देश का हित जो है वो पहले कभी नहीं है। लेकिन मैंने कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उचित परिस्थितियां, आज हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा है कि उचित परिस्थितियां आने का इंतजार करिए। क्या हम लोगों ने उचित परिस्थितियां आने दी जा रही हैं? डे फर्स्ट असेंबली लगती है तो वहां पर क्योस का वातावरण बना दिया जाता है। क्या हम लोग उचित परिस्थितियों की तरफ अग्रसर हैं? ये ठीक है कि आतंकवादियों ने आक्रमण किया, आतंकवादियों के कारण परिस्थितियां क्या खराब नहीं हुई? 2 देशों के बीच में युद्ध हुआ। ये ठीक है कि पाकिस्तान 90 घंटे के बाद घुटनों के बल आ गया। अगर नहीं आता तो ये युद्ध कितना बढ़ता, कितना नुकसान होता? क्या परिस्थितियां ठीक है? इन परिस्थितियों के बीच में भी कांग्रेस तो बात कर रही है। कांग्रेस के पास तो कोई एजेंडा नहीं है, देश भर में कोई एजेंडा नहीं है, जम्मू कश्मीर में कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन जिनके पास एजेंडे में जीतकर ये लोग जो आए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, 8 महीने के अंतराल में उन्होंने कुछ नहीं किया। अब उनके पास क्या है? व्हाट दे हैव टू प्रूव, व्हाट दे हैव टू से, यही कि जनाब वो तो स्टेटहुड नहीं मिली। वो जनाब, जब किसी की गलतियां आपको निकालनी है तो यही मौका है। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा है कि उचित समय आने का इंतजार कीजिए, तो मानकर चलिए हम लोगों ने, जो इंसान जिसके चलते एक न्यूक्लियर पावर 90 घंटे में घुटनों के बल आ गया, तो क्या हमें उनकी बात पर विश्वास नहीं है? उन्होंने कहा है उचित समय आने का इंतजार कीजिए और उचित परिस्थितियां बनाना हमारा कार्य है। 8 महीने का अंतराल, और हम लोग आज भी एलजी को कोस रहे हैं। एलजी के पास क्या पावर्स है? थोड़ी सी पावर्स है। आपके पास सैकड़ों डिपार्टमेंट्स हैं। मैं हाउसिंग का मिनिस्टर रहा हूं, इनमें से हाउसिंग का जो मंत्री है, मुझे गिना दे कौन से 17 डिपार्टमेंट, 18 डिपार्टमेंट उसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। नहीं कर सकेंगे, वो कार्य नहीं करना चाहते।
लेकिन जम्मू संभाग से वर्तमान समय भाजपा के 28 विधायक है। जम्मू को जो छोटा व्यापारी है इस समय परेशान है। टूरिज्म यहाँ जितना प्रमोट होना चाहिए नहीं हो पाया। जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, यात्रा आ रही है, यहाँ वो रुक नहीं पा रहे। तो इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी कोई प्रयास कर रही है? बिल्कुल प्रयास कर रही है। मुझे ध्यान है कि एलजी साहब ने यात्रा को लेकर एक बैठक रखी थी। उस बैठक में वहां के लोगों ने भी और हम लोगों ने भी, मैं जब पहलगाम का वाकया हुआ था, माननीय होम मिनिस्टर साहब उसी रात को आ गए थे। नेक्स्ट दिन हम लोग भी वहां पहुंचे थे। होटलों की हालत बुरी थी, लेकिन आज परिस्थितियां थोड़ी सी भिन्न है। जम्मू में भी और कश्मीर में भी आज के समय में टूरिज्म में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। आप ये मानकर चलिए कि यात्रा के कारण हम लोग टूरिज्म की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि टेररिज्म ने हमेशा से कोशिश की है कि यहाँ का टूरिज्म जो है वो खत्म हो। और खत्म क्यों? पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि हमारा जो कश्मीरी है, जो जम्मू कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी है, वो कभी खाता पीता ना चलाए। वो चाहते हैं उनके कश्मीर की तरह जो हमारा जो पीओजेके का हिस्सा है उनके पास है, वहां का कश्मीरी की हालत क्या है आप लोग जानते हैं। वो चाहते हैं वैसी ही हालत हमारे इस कश्मीर की भी हो। लेकिन परिस्थितियों में जो है वो आज बदलाव आया है। मानकर चलिए एक आध महीने के बाद चीजें जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक आखिरी प्रश्न है। इस समय जम्मू के अंदर प्रदर्शन चल रहे हैं। पीडीडी की बात करें, डेली वेजर्स हैं, बड़े लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ युवा जो है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर परेशान है कि आखिर क्या सरकार कर रही है। जम्मू से भाजपा के इतने विधायक जीत कर जो है वो असेंबली में पहुंचे, उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इस विषय में काम हो। और पिछले दिनों में हमारी एक टीम मुख्यमंत्री जी को भी मिली थी, कुछ जॉब्स को लेकर मिले थे, कुछ लोग दुकानों को वहां से उनको सतवारी का आपका वाकई ध्यान में होगा, उर्दू के विषय को, और ये जो हमारे डेली वेजेस हैं इनके विषय को भी लेकर हम लोग मिले थे। हम लोग चाहते हैं कि डेली वेजेस के विषय को लेकर सरकार जो है वो चिंतित हो, इस पे कार्य करे। हमारी प्राथमिकता यही थी। हमारे 12 विधायक जो थे वहां जाकर मिले थे। हम लोग चाहते हैं कि पहले उनके ध्यान में लाया जाए, इससे पहले कि हम लोग सीधे तौर पर लड़ाई लड़ें। हमारा यही कहना था कि इनके ध्यान में लाया जाए कि ये कार्य उन लोगों को करना चाहिए, उनकी प्राथमिकता में होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग डेफिनेटली उन लोगों के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं जो जेन्युइन लोग हैं उनको उनका हक मिले। इसके लिए मात्र हमारे विधायक ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जितने भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से वर्तमान परिदृश्य को लेकर इन्होंने जो है बातचीत की, क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, वो इन्होंने जो है बातचीत की। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।